हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 का 5th क्वेश्चन करते हैं आज। इसमें आपको x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। आपको इसमें dy/dx निकालना है। तो x आपको गिवन है यहाँ पर a थीटा प्लस साइन थीटा। अब आपको जो x गिवन है इस किस फॉर्म में गिवन है? थीटा की फॉर्म में गिवन है। जब भी x गिवन थीटा की फॉर्म में होता है हम उसी की फॉर्म में यहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा? dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पर कांस्टेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, इनटू थीटा। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में ही करना है हमने, तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कोस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये डी एक्स अपॉन डी थीटा आ चुका है। अब हम वाई पे चलते हैं। यहाँ पे वाई देखो कितना है, वाई इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। ए कॉन्स्टेंट टर्म है वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा? ए इंटू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पर क्या रह गया? साइन थीटा। तो ये आपके पास डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा भी आ गया हमारे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन, जैसे मल्टीप्लाई करवा दें, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई यहाँ लिखा, डी एक्स यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें कौन सी टर्म एक्स्ट्रा दी हुई है? इसमें थीटा टर्म एक्स्ट्रा है, तो थीटा डी थीटा से ही मल्टीप्लाई, डी थीटा से ही यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए साइन थीटा, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, ए साइन थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हमें ए डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू पता है, ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? डी थीटा अपॉन एक्स की। यहाँ पे आप रेसिप्रोकल करके दिखा सकते हो, डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यानी कि जब इसका रेसिप्रोकल करा तो ये आया। राइट साइड का रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आता है? 1 अपॉन ए 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा? 1 अपॉन में ए 1 प्लस कोस थीटा, ये हमने यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दी। ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्या बचा? साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू है? डी वाई अपॉन डी एक्स की। अब हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। हमने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, वो हम फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसल। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। कोस की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक कोस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फिर भी अपॉन में 1 कोस बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या रह गया? साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन में कोस थीटा अपॉन में 2। अब इस दोनों के थीटा सेम है, यानी कि हम इनको सोल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ से साइन बचा, यहाँ से कोस बचा, क्योंकि 2 पावर थी ना, 2 से 1 पावर कैंसिल होगी तो अपॉन में 1 पावर तो फिर भी बची हुई है, तो इसलिए यहाँ पर 1 पावर वाला रह गया। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 कितना होता है? साइन अपॉन कोस tan जेंट थीटा बाई 2। ये आपके पास ये रह गया, ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आया। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं दोबारा। क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, वो तो हमने निकाल लिया, बट उसने बोला है जब आपको थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पता हो, वहाँ पर सबसे लास्ट में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होनी चाहिए, तब आंसर क्या आता है? डी वाई अपॉन डी एक्स का, ये हमने निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी ली है? इसमें पाई अपॉन 2, ठीक है। वो वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 10
अब थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू π/2 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। π/2 के अपॉन में यहाँ पे 2 है। थीटा की वैल्यू π/2 क्वेश्चन में गिवन थी, वहाँ थीटा की वैल्यू π/2 वहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर पुट कर दी। अपॉन में 2 यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, टेंजेंट π/2 2 जा, ये 2 इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, 2 2 जा 4, तो टेंजेंट π/4, 10 π/4 कितना होता है यहाँ पर, 10 π/4 1, वो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई dy/dx की, क्या आई वैल्यू 1, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब हमने लास्ट तक वैसे सोल्व कर दिया था, टेंजेंट θ/2 आया था, लेकिन इसमें थीटा की वैल्यूज़ भी दी हुई थी कितनी, π/2, वो उन्होंने कहा था वैल्यू पुट करके बताओ आपका क्या आंसर आता है, तो हमने वैल्यू पुट करके देखा, π/4 सोल्व हुआ, तो टेंजेंट π/4 हमें पता है 1 होता है, तो ये आपका dy/dx की वैल्यू आ गई 1, तो ये आपका डेरिवेटिव सोल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।